प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट सहन करना पड़ता है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो के भाग 2 को अवश्य देखें। सतयुग में कालकेय नाम के राक्षस हुआ करते थे। इन राक्षसों का स्वभाव अत्यंत ही उग्र था। उग्र स्वभाव होने के कारण ये राक्षस सदैव ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक बार सभी राक्षस वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर देते हैं। इस राक्षसी सेना के पास एक से बढ़कर एक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, जिनका सामना इंद्रदेव और उनकी सेना नहीं कर सकी, जिसके कारण देवता युद्ध हार गए। पराजित होने के बाद सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं और उनके राजा इंद्र को अपने पास आया देखकर उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताया। ब्रह्मदेव ने कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। उनके शरीर की अस्थियों से बने हुए अस्त्र शस्त्र ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। हे देवराज, निश्चय ही उन अस्त्र और शस्त्रों के प्रयोग से तुम वृत्तासुर का वध कर पाने में सफल हो सकोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए उपाय को सुनकर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। महर्षि के आश्रम में पहुंचकर इंद्र और सभी देवतागण उनसे अपनी अस्थियों से बने हुए अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर महर्षि संसार के कल्याण हेतु अपने शरीर की अस्थियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करने की आज्ञा दे देते हैं। उनकी अस्थियों से बनाए गए अस्त्रों में से वज्र नाम का एक अस्त्र भी होता है। इस अस्त्र को देवराज इंद्र धारण करते हैं। इसके बाद महर्षि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र और शस्त्रों के साथ सभी देवता वृत्तासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद अत्यंत भयानक देवासुर संग्राम प्रारंभ होता है। सभी देवता और असुर एक दूसरे के ऊपर शक्तिशाली प्रहार करने लगते हैं। कभी अग्नि देव अग्नि के प्रहार से राक्षसों को जलाने लग जाते हैं और कभी वरुण देव जल की वर्षा करके दैत्यों की जल समाधि बनाने लग जाते हैं, जिससे सभी दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेकों दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहता है। एक दिन देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। अचानक देवराज इंद्र महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का वध कर डालते हैं। उस महाअसुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्मा हत्या बाहर निकलती है और देवराज का पीछा करने लगती है। अब देवराज इंद्र पुनः ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्मा हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। देवराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मा हत्या को इंद्र का पीछा छोड़ने की आज्ञा दे देते हैं। इस पर वह ब्रह्मा हत्या ब्रह्मदेव से कहती है कि हे परमपिता, अभी तक मैं आपके आदेश से वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेकों ब्रह्मा हत्याएं की थीं। जब इंद्रदेव ने उसका वध किया तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने के लिए जाने लगी। यदि इंद्र के शरीर में निवास करने से आप मुझे रोक रहे हैं, तो अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं निवास कर सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्मा हत्या, मैं तुम्हें तुम्हारे निवास हेतु उचित स्थान अवश्य दूंगा। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्मा हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के अंदर निवास करेगा। जो भी मनुष्य यदि अग्नि को आहुति नहीं देगा तब तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो कोई भी जल में मल अथवा मूत्र आदि का त्याग करेगा
तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। तुम्हारा तीसरा एक चौथाई भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो मानव बिना किसी कारण के अपने स्वार्थवश वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्मा हत्या का एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो। यह सुनकर अप्सराएं कहने लगीं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इस ब्रह्मा हत्या को धारण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो कोई भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेगा, उसके अंदर यह ब्रह्मा हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए। एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। ब्रह्मा हत्या के इसी भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। इसलिए जो भी पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।